जब हम प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी से क्या पता चलता है? जब ज्वालामुखी आता है तो धरातल पे तप्त और तरल मैग्मा आता है, लावा आता है। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं पृथ्वी अंदर से लिक्विड फॉर्म में है। चूँकि बाहर का हिस्सा हमको पूरी तरह से कठोर दिखता है और जब ज्वालामुखी आता है तो उससे तप्त और तरल मैग्मा लावा बाहर निकलता है। तो इससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। जब भूकंप आता है तो भूकंप के कई वेव्स निकलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि पी तरंगे क्या होती हैं, एस तरंगे क्या होती हैं, एल तरंगे क्या होती हैं। तो ये जो तरंगे जब निकलती हैं तो ये पृथ्वी की जो घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, उसके ऊपर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो होती तरंगे कम घनत्व से अधिक घनत्व में जब जाती हैं, तो कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनकी वेव बढ़ जाती है, यानी उनकी स्पीड या गति बढ़ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी के जो इंटीरियर भाग है, उसमें जो है डिफरेंस देखने को, डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो इससे भूकंप के बारे में, भूकंप से हमको इंटीरियर डिजाइन के बारे में पता चलता है। ये 2 कारक जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पृथ्वी के इंटीरियर डिजाइन के बारे में पता लगाने में। तीसरा क्या है? उल्कापिंड। चूँकि उल्कापिंड जो है ये ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूम रहे होते हैं। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी सरफेस जो होता है वो जल जाता है। और जब ये पृथ्वी के धरातल पर आते हैं तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उससे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं।